kg. 9 kg। नाइन केजी डिक्रीज हुई और इसको हमने मेजर, इसको जो हमने चेक करा है वो ओरिजिनल वैल्यू मतलब 25 से चेक करा है 25। मल्टीप्लाई 100 ओके सर। 36%। ओके सर। ओके। और किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? इस क्वेश्चन को करो रीड और इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद इस लाइन को आप 3 टाइम्स रीड करना। देखो एक मैन है, वो 20 लाइंस को टाइप करने में 10 मिनट्स लेगा और वो 8% मार्जिन लीव करता है। बच्चों मार्जिन लीव करने का मतलब समझते हो? सबसे पहले ये बताओ Yes. भाई, मार्जिन लीव करने का मतलब कोई ऐसा बच्चा जो ना समझता हो, वो 8% मार्जिन लीव करेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है, अगर हमें 23 पेजेस विथ 40 लाइन ईच पेज, मतलब एक पेज पर 40 लाइन हो और 23 पेजेस हो, और ये जो अब की बार हमारे पास टाइपिस्ट है ये पहले से 25% ज्यादा मार्जिन लीव करेगा, तो कितना टाइम लगेगा इसको? बात समझ आई बच्चों? क्वेश्चन समझ आया? यस सर। इस लाइन को सबसे पहले रीड करो, ये पहले से 25% ज्यादा मार्जिन लीव करेगा। अब आप एक बात बताओ, क्वेश्चन को छोड़ो, अभी आप एक नॉर्मल बात बताओ, आप 1 मिनट में 2 टॉफीज को खा सकते हो। 1 मिनट में आप 2 टॉफी को खा सकते हो। अगर आपके पास 100 टॉफीज हैं तो कितना टाइम लगेगा? 50 minutes. 50 मिनट्स। 1 मिनट So में हम sorry. 1 मिनट में हम 2 टॉफीज को खा सकते हैं, तो 100 Yes. टॉफीज को खाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट। अब ये 50 मिनट कैसे आया? हमने टोटल वर्क डिवाइड। को 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क को 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर दिया। अब सेम कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। देखो कैसे। एक ये जो मैन है ये 10 मिनट में 20 लाइंस को टाइप करेगा, तो ये 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा? तो ये जो मैन है ये 1 मिनट में 2 लाइंस को टाइप करेगा 2। और वर्क तो कितने परसेंट पर करेगा? भाई 8% मार्जिन लीव करेगा, तो वर्क 92% पर करेगा ना। बात समझ आई बच्चों? एक बार रिपीट कीजिए ना सर, एक बार देखो लास्ट का जो आपने बोला ना 10 रिपीट मिनट कीजिए. में 10 मिनट में 20 लाइंस को टाइप करेगा, तो 1 मिनट में Yes. कितनी लाइन टाइप करेगा? 2। 2 line. और 8% मार्जिन लीव करेगा। अगर 8% मार्जिन को लीव करेगा तो फिर वर्क कितने परसेंट पर करेगा? 92% पर। 92%. तो Yes. 1 मिनट का वर्क आ गया। अब टोटल वर्क जो भी हमें करना है उस वर्क को हम 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर देंगे, हमें टाइम पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। अब देखो हमें वर्क कितना करना है वो देखो, 23 पेजेस विद 40 लाइन, और ईच पेज पर कितना मार्जिन लीव करेगा? पहले से 25% ज्यादा। वो पहले कितना मार्जिन लीव करता था? 8%. 8। अब 8 से 25% ज्यादा। 8 का 25% कितना होगा? 4. 2। 2. 2। इसका मतलब 8, अगर पहले वो 8% मार्जिन लीव करता था तो अब कितना लीव करेगा? 10%।
8% प्लस 2%। समझ आई बच्चों बात? यस सर। तो अगर 10% मार्जिन लीव करेगा तो फिर वर्क कितने परसेंट पर करेगा? 90। 90%। टोटल वर्क हमें इतना करना है, 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर दो, टाइम पता चल जाएगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई क्वेश्चन की? कितना टाइम लगेगा? फोर 450 मिनट्स। बोलो बच्चों, बात समझ आई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। यस थोड़ा सर। सा एंड में शायद सर थोड़ा खिचड़ी हो गया। नहीं, इसमें खिचड़ी ये क्या होना है, इसको तो बस आपको नहीं नहीं सॉल्व सर, करना है। इसमें नहीं। अभी वो 10% तक समझ में आया, 8% प्लस 2%। उसके आगे आपने जो लाइन बोला ना, वो थोड़ा सा नहीं समझा। अगर 10% मार्जिन लीव करेगा कोई पर्सन, तो फिर वर्क कितने परसेंट पर करेगा? अगर कोई भी पर्सन 10% मार्जिन लीव करेगा तो वो 90% पर वर्क करेगा। इसका यस सर। मतलब टोटल वर्क हो गया हमारे पास 23 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 90। अगर इसको हम 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा ना, इस वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा। बस इसको डिवाइड करो, हमारे पास आएगा 450 मिनट्स। ओके। बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताओ। यस सर। बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन। एक क्लास में हमारे पास 60% स्टूडेंट्स बॉयज हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 400। तो हमें बॉयज फाइंड आउट करने हैं कि इस स्कूल में कितने बॉयज हैं। बोलो बच्चों, करो ट्राई। 600। 600। 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 60% की फ्रैक्शन होगी 3/5। 60% में 60/100, तो कितना होगा? 3/5। अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 5, अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 5, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? 3। गर्ल्स कितनी होंगी? 2। भाई टोटल है 5, बॉयज होंगे 3, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 2। अब हमें नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है 400, मतलब 2 400। की वैल्यू गिवन है 400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 200। 200। नंबर ऑफ बॉयज 3 की वैल्यू कितनी होगी? 600। 600। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बोलो बच्चों। यस सर। सर ये तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एक सेकेंड, 60% स्टूडेंट्स से बॉयज थे, एंड आउट ऑफ अभी 100, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 जैसे 40% लेंगे, गर्ल्स होंगी। 60% बॉयज हो जाएंगे, तो 40% गर्ल्स हो जाएंगे सर। देन आपको 60% 600 हो जाएंगे, सिंपल। बिल्कुल, लेकिन हम करेंगे सब कुछ बाय फ्रैक्शन ही, ओके सर। क्योंकि आपको हैबिट इसी की डेवलप करनी है। ओके। देखो आप ना, आपको क्या लगेगा, जहां कैलकुलेशन इजी होगी वहां आपको ऐसा लगेगा अगर इसको हम 100 एज्यूम करके ही करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। लेकिन आप दूसरी साइड ये भी तो सोचो, जब कैलकुलेशन टफ होगी फिर तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा तो आप एक ही मेथड समझो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये सेम कॉन्सेप्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन में फिर से आएगा।
वहां इस क्वेश्चन को मैं आपको बाय मिक्सचर एंड एलिगेशन समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब यहाँ इसको अपने जैसे हमें करना है वैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करो फटाफट से रीड। फटाफट से रीड करो बच्चों क्वेश्चंस को। देखो हमारे पास एक रूम में 2 टाइप्स के एनिमल हैं, कुछ कैट हैं और कुछ डॉग हैं। डॉग हमारे पास ईच डॉग कितने बिस्किट्स ईट करेगा? 9 बिस्किट्स। ईच कैट कितने बिस्किट्स ईट करेगी? 7। टोटल हमारे पास 345 बिस्किट्स है और 45 एनिमल्स हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है इस 45 एनिमल्स में से कितने कैट्स होंगे एंड कितने डॉग्स होंगे। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। बताओ सोनाक्षी फिर कैसे करेंगे? सर ये नहीं पता कैसे करेंगे। कुछ तो समझ आएगा ही क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। थोड़ा बहुत ठीक है। सर बिस्किट को प्लस कर लेंगे दोनों को। हाँ जी। फिर उसके बाद सर डिवाइड कर देंगे 345। हाँ फिर उसके बाद संदीप आप बताओ। यस सर। बताओ। जैसे 9 + 7 डिवाइड बाय 345 हो जाएगा। एंड 9 और 7 16। थोड़ा लंबा थोड़ा हो जाएगा लेकिन नहीं हाँ चलो डिवाइड सर करने के डिवाइड नहीं हो रहा। डिवाइड करने के बाद डिवाइड भी सपोज नहीं। हमारे पास 2 आया सपोज। इसके बाद बताओ फिर क्या करोगे? नहीं सर मिक्स। देखो इस क्वेश्चन को ना आप सबसे पहले बेसिक मेथड से समझो, फिर तो जैसे हमें करना है उसको हम समझेंगे ही। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है। हमारे पास टोटल एनिमल कितने हैं? 45। इसमें से कुछ कैट्स हैं और कुछ डॉग्स हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैट्स हैं बच्चों x, तो नंबर ऑफ डॉग्स कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। 45 माइनस x। अब हमारे पास 1 कैट कितने बिस्किट्स ईट करेगी? 7। 7। तो x जो हमारे 7x। पास ये कैट्स हैं कितने बिस्किट्स खाएंगी? 7x। ईच डॉग हमारे पास कितने बिस्किट्स को ईट करेगा? 9। तो 45 माइनस x, इतने हमारे पास डॉग्स होंगे। तो ये सारे डॉग्स मिलकर कितने बिस्किट्स खाएंगे? 9। और कैट और डॉग्स दोनों मिलकर कितने बिस्किट्स खाएंगे? टोटल 345। 345। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ कैट्स आ जाएंगे। अगर 45 में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डॉग्स आ जाएंगे। समझ आई बच्चों कहानी? फिर ये तो बेसिक मेथड हो गया ना। बिल्कुल। देखो पहले बेसिक तो समझो। सबसे पहले वैसे ये मेथड तो आपके माइंड में क्लिक होना था, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब देख लो। ये मेथड समझ आया बच्चों? यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बताओ 30। कितनी? 30। 30। पक्की बात? देखो x की वैल्यू है 30, तो नंबर ऑफ कैट्स कितनी होंगी? 30 और नंबर ऑफ डॉग्स कितने होंगे? 50। बताओ बच्चों बात समझ आई? बोलो बच्चों। भाई ये इसका Yes, sir. बेसिक मेथड समझ आया आपको? यस सर। अब इसके बाद देखो आप
इसको आपको करना कैसे है? देखो हमें क्वेश्चन में ना ये गिवन है, टोटल एनिमल है हमारे पास 45, कैट कितने बिस्किट्स को ईट करेगी 7, और डॉग कितने बिस्किट्स को ईट करेगा 9। अब ये जो हमारे पास 9 है ना, इसको हमने 7 + 2 में ब्रेक कर लिया। अगर हमारे पास ये जो कैट है ये 6 बिस्किट्स को ईट करती सपोज, तो फिर इस 9 को हम 6 + 3 में ब्रेक करते। सबसे पहले ये बताओ, बात समझ आई? अब देखो हमने ऐसा करा क्यों है, हमने ऐसा इसलिए करा है बस भाई, जैसे हमारे पास डॉग ने 9 बिस्किट्स खाए हैं, तो इसका मतलब 7 बिस्किट्स भी तो हर एक डॉग ने खाए होंगे। भाई हमारे पास एक डॉग 9 बिस्किट्स खाएगा, तो इसका मतलब हर एक डॉग ने 7 बिस्किट्स तो खाए होंगे जरूर। तो अगर हमारे पास टोटल 45 एनिमल हैं, अगर ये सब के सब एनिमल 7 बिस्किट्स खाते, तो टोटल कितने बिस्किट्स खत्म हो जाते? बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो अगर समझ नहीं आई तो आप अभी बता दो, क्योंकि फिर बाद में टाइम और भी ज्यादा लगता है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अब देखो ये जो हमारे पास 45 एनिमल हैं, इस 45 एनिमल में 7 बिस्किट तो हर एक एनिमल ने खाए होंगे। भाई 7 बिस्किट्स तो कैट ने भी ईट करे हैं और डॉग ने भी ईट करे हैं। इसका मतलब ये जो 45 एनिमल है 7 बिस्किट्स तो सबने ईट करे होंगे। अगर ये 45 एनिमल 7 बिस्किट्स को ईट करते, तो हमारे पास टोटल कितने बिस्किट्स खत्म हो जाते? 315। बताओ, बात समझ आई? यस सर। यस सर। अब देखो टोटल बिस्किट्स हैं 345, अब इसमें से 315 तो तब हमारे पास खत्म हो जाते अगर हर एक 7 बिस्किट्स ईट करता, तो रिमेनिंग बिस्किट्स कितने बचे? 30। अब देखो हमारे पास एक डॉग 2 बिस्किट्स एक्स्ट्रा खाएगा, तो 30 बिस्किट्स को खाने के लिए कितने डॉग की नीड होगी? 15। बात समझ आई बच्चों? यस सर। अब देखो 1 की वैल्यू है 15, इसका मतलब नंबर ऑफ डॉग्स होंगे 15 और नंबर ऑफ कैट्स होंगे 30। आपके लिए ये मेथड नया होगा, लेकिन सॉल्व आपको इसे इसी मेथड से करना है। बात समझ आई बच्चों? यस सर। यस सर। एक बार फिर से देख लो कंप्लीट। वैसे अभी क्लियर हो जाएगा, आज की कंप्लीट क्लास में अब हम इसी कॉन्सेप्ट को करेंगे। देखो अब इसको रीड करो। देखो हमारे पास कोई भी एनिमल है, उसकी लेग्स हमारे पास 2 हो सकती हैं या 4 हो सकती हैं, लेकिन हेड तो सबके पास एक ही होगा। यस सर। हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स हैं 280, इसका मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स भी कितने होंगे? 280। 280। अब देखो फिर से समझो, सेम क्वेश्चन है एकदम, फिर से समझो। बस आप इतना बताओ, पिजन की कितनी लेग्स होती है? सर 2 होते हैं। ऐसा कौन सा पिजन है आपके यहाँ जिसकी अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी जिसकी 4 लेग्स है? पिजन की लेग्स होंगी 4, रैबिट की कितनी लेग्स होंगी? 8।
बच्चों रैबिट की लेग्स बताओ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 4। जिनको नहीं 4। पता गूगल करके बता सकते हो। अब देखो ये जो 4 है, इस 4 को ना हम 2+2 में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो रैबिट है, रैबिट की 4 लेग है, तो इसका मतलब 2 लेग्स तो रैबिट के पास भी है ना, और हमारे पास टोटल लेग्स कितनी है 820। अब देखो टोटल एनिमल है 280, अगर हर एक एनिमल की 2 लेग्स होती तो जू में हमारे पास नंबर ऑफ लेग्स कितनी होती, 280 into 2. कितना होगा? $56. 560 सर। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, पहले आप 280 नोट करना, फिर 0 के नीचे 2, फिर यहाँ पर एक लाइन, और जब इतना कष्ट करोगे तो यहाँ फिर मल्टीप्लाई का साइन भी लगा लेना, जिससे आपको याद रहे कि आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास 560। देखो अगर हर एक एनिमल की 2 लेग्स होती तो टोटल कितनी लेग्स होती? 560। अगर हम 820 में से 560 लेग्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वो लेग्स आ जाएंगी ना जो रैबिट की 2 लेग्स एक्स्ट्रा हैं, मतलब इस 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 260 सर। 260. भाई ये 260 लेग्स एक्स्ट्रा हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रैबिट की 2 लेग्स एक्स्ट्रा हैं, तो 2 की वैल्यू है 260, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 130। 130। इसका मतलब रैबिट्स होंगे हमारे पास 130 130. और पिजन होंगे 150। बताओ बच्चों, समझ आई बात? Yes, Yes, sir. sir. किसी किसी को आवाज सुन के इतनी खुशी मिलती है कि बच्चों बता नहीं सकते। क्या सुन के सर? आवाज जो दिल से आती है। देखो अब इस क्वेश्चन को रीड करो, देखो कॉन्सेप्ट अब इसका भी सेम होगा। एक टाउन में हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 6000, मेल को हमने इंक्रीज करा 5%, फीमेल्स को इंक्रीज करा 9%, तो टाउन की टोटल पॉपुलेशन हो गई 6500। तो हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल, मतलब इस 6000 में हमारे पास कितने मेल्स होंगे और कितनी फीमेल्स होंगी। अब एक बार ट्राई करो, सेम कॉन्सेप्ट ट्राई करो। देखो समझ लो फिर से एक बार, टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 6000, हमने मेल्स को कितना इंक्रीज करा? 5% और फीमेल्स को कितना इंक्रीज करा? 9%। अब आप सबसे पहले ये बताओ 9% को आप किस टाइप से ब्रेक करोगे? 5 plus 4. 5% प्लस 4%। तो टाउन की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई? 500। भाई ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 6000, अब टाउन की पॉपुलेशन हो गई 6500, तो पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई? 500। 500. अब देखो अगर मेल और फीमेल दोनों 5% इंक्रीज होते
तो टाउन की पॉपुलेशन टोटल कितनी इंक्रीज होती? 300। भाई 5% तो मेल भी इंक्रीज हुए हैं और फीमेल भी इंक्रीज हुई हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन 5% इंक्रीज होती तो कितना इंक्रीज होता? 300। अब ये जो 2% एक्स्ट्रा इंक्रीज हुए हैं ये 4% की वजह से ही तो हुए हैं। इसका मतलब 4% की वैल्यू है 200। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितना होगी? 50। 1% की वैल्यू है 50, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 5000। 5000। इसका मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स होंगे हमारे पास 5000 और नंबर ऑफ मेल्स होंगे 1000। इस टाउन में क्या इन 1000 मेल को खाना मिलेगा? हमको कोई बताओ पार्टनर नहीं मिलेगा सर। क्या? बाकी के 4000 वेले रह जाएंगे सर, उनको कोई पार्टनर ही नहीं मिलेगा। पार्टनर की टेंशन बहुत है। देखो पार्टनर तो दूसरे टाउन में से भी आ जाएगा, लेकिन खाना आप डेली डेली दूसरे टाउन में से नहीं ला सकते। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? यस सर। तो फिर आप इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा? पॉपुलेशन ऑफ आराम से सॉल्व करो, इसे कॉन्सेप्ट सेम है। बच्चों आपके बैच में भी कोई कमेंट कर रहा है फर्स्ट टाइम? बोलो। से 8 उसका एक्स्ट्रा 8% टू 40 आएगा एंड तो 8% की वैल्यू होगी 240, 1% की फाइंड आउट करो, 100% की आ जाएगी। करो बच्चों ट्राई। अब देखो सेम क्वेश्चन है, हम इसको 30। 1% की वैल्यू है 1% is 30, तो 30, 100% की yes sir। वैल्यू कितनी होगी? 300। 3000। सॉरी 3000। तो आपके पास नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएंगे 3000 और नंबर ऑफ मेल्स 4000। देखो टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 7000। मेल्स कितने इंक्रीज हुए? 8%। और फीमेल्स कितने इंक्रीज हुए? 16%। 16% को ब्रेक करेंगे बच्चों हम 8% प्लस 8%। तो टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई? 800। अब देखो अगर टोटल पॉपुलेशन 8% इंक्रीज होती तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होता? 7000 का 8% 56। 560। यस सर। अब रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? 240। 240। इसका मतलब इस 8% की वैल्यू है 240। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 240। 1% की वैल्यू होगी 30। अच्छा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 3000। 1% की वैल्यू है 30,
तो 100% की वैल्यू होगी 3000। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स होंगे 3000 और नंबर ऑफ मेल्स होंगे 4000। संदीप, आप इस टाउन में क्या होगा? इसमें मेल ज्यादा है सर। यहाँ तो जाने दो 3000 सर। यहाँ तो 3000 ही मैरिड हो पाएंगे। बताओ बच्चों, अब इस कॉन्सेप्ट को देखो जो हमने अभी तक करा है, और बताओ समझ आया? यस सर। क्योंकि इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। सब बच्चे वहां पर रेडी सर हैं? यस सबको चॉकलेट मिलेगा। चॉकलेट कहाँ मिलेगा? चॉकलेट ऊपर मिलने वाला तीन टाइम तो हजार गया 3-4 दिन पहले। मिली कोई चॉकलेट उस दिन? हमें नहीं मिली सर। बहुत दुख की बात है। देखो ये जो हमने अभी अभी क्वेश्चन करा है, इसमें मेल्स थी हमारे पास 3000, फीमेल्स होंगे 4000। जो एक्स्ट्रा हमारे पास 1000 मेल बचे ना, उसमें से एक आप भी होगे। क्योंकि यहाँ भी 3000 कोई चॉकलेट मिली होगी। आज बच्चों कौन सा डे है? आपने सुबह बताया तो सर करंट अफेयर्स में टेडी डे है। मुझे, मैं तो पूछ रहा हूँ बच्चों सुबह से अब तक। नहीं सर, आपने करंट अफेयर्स में बताया था सुबह। टेडी डे? सच्ची? बच्चों कौन सा डे आज? इतने शरीफ बन रहे हो जैसे कुछ पता ना हो। रात 12 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए होंगे। सर मनाते नहीं है ना, इसलिए पता नहीं है। भाई फिर मनाता कौन है इस दुनिया में? सुबह से मैंने कम से कम 100 बच्चों से अब तक पूछ लिया, कोई भी नहीं मनाता। क्या इतने बुरे हो आप सर? सोचो। कोई बात नहीं बच्चों, आप तैयारी करो। देखो, एक स्टूडेंट है हमारे पास, वो कितना स्कोर करेगा? 25%। 25% स्कोर करने के बाद ये स्टूडेंट फेल हो गया 210 मार्क्स से। अगर ये स्टूडेंट 55% स्कोर करे तो ये पासिंग मार्क्स से 240 मार्क्स ज्यादा ले आएगा। तो हमें फाइंड आउट करनी है पासिंग परसेंटेज। बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, या तो तुम उनको फाइंड आउट कर लो, वरना फिर उनको कोई और फाइंड आउट कर लेगा। इसलिए बताओ पासिंग परसेंटेज सर कैसे? 33% होता है ना वैसे। वो अपने अकॉर्डिंग नहीं देखना, वो तो मतलब हद हो गई बच्चों ये तो। आपको मतलब अपने अकॉर्डिंग चेक नहीं करना। 33% होता है तो बस हम 34 लेकर आएंगे। कुछ हमारे पास होनहार जीनियस बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो फेल हो जाते हैं, उनके बारे में भी तो सोचो। बताओ इस स्टूडेंट ने कितना हार्ड वर्क करा होगा, ये 25% स्कोर लेकर आया। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले 1% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1% की वैल्यू देखो, जहां भी हमारे पास परसेंटेज होगी वहां हम 1% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 30% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 450। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 30% की वैल्यू होगी 450, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू होगी 15,
तो बच्चों 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1500। 1500। इसका मतलब ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का टोटल स्कोर है 1500। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आई? यस। यस सर। देखो अब ना इसका बेसिक ही मेथड है ये, पहले इसी को समझो आप। 100% की वैल्यू है 1500। इसका मतलब ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का टोटल मार्किंग होगी 1500। अब इस 1500 में से स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा है? 25%। तो 1500 का 25% कितना होगा? 375। देखो ये जो स्टूडेंट है, इसने 375 स्कोर करा और ये 210 मार्क्स से फेल हो गया। तो पास होने के लिए कितने स्कोर की नीड होगी? ऐड 375 करेंगे सर। प्लस 210। मतलब पास होने के लिए 585। हमें नीड होगी 585 स्कोर की। 5. बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आई? एक बार देख लो यस यस ध्यान सर। सर। से। सबको क्लियर यहां तक बात? Yes, sir. अब आपको क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है पासिंग परसेंटेज। पास होने के लिए हमें टोटल कितने मार्क्स की नीड है? 585 आउट ऑफ 1500 और मल्टीप्लाई 100। तो कितना होगा बच्चों? 39%। बताओ फटाफट से, बेसिक मेथड समझ आया? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। अपना आप देखो, ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब आप एक बात बताओ, तो कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम की टोटल मार्किंग है 500। अगर 500 में से आपको 60% स्कोर मिला होगा, तो फिर आपका स्कोर कितना होगा? 300। 300। और सेम इसी एग्जाम में 500 में से अगर आपको 61% स्कोर मिलता, तब आपका स्कोर कितना होता? 305. 305। इसका मतलब यहां से बस आपको एक बात समझनी है, अगर हमने परसेंटेज को 1% इंक्रीज करा, अगर हमने परसेंटेज को 1% इंक्रीज करा, तो हमारा स्कोर कितना इंक्रीज हुआ? 5. 5। 5। 5। इसका मतलब 1% की वैल्यू है हमारे पास 5। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? यस सर। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आओ। बस समझ गए तो हो गया क्वेश्चन। अब आप एक बार फिर से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? इस 1% की वैल्यू को फाइंड आउट करने में किसी को भी कोई डाउट? नो सर। देखो 1% की वैल्यू है 15। अगर हम ये फाइंड आउट कर ले, ये जो 210 मार्क्स से फेल हुआ है, ये परसेंटेज में कितने परसेंट होंगे, और उसको हम डायरेक्ट यहां ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों कुछ? सर दोबारा बोलना। देखो ये जो स्टूडेंट है, इसको कितना स्कोर मिला है? 25%। और ये 210 मार्क्स से फेल हो गया। अगर हम ये फाइंड आउट कर ले, ये जो 210 मार्क्स हैं, ये परसेंटेज में कितने परसेंट होंगे, और जितने भी परसेंट आएंगे ये, अगर हम उसको यहाँ ऐड कर देंगे, तो स्टूडेंट पास हो जाएगा ना। देखो कैसे। यस सर। यस सर। बस थोड़ा सा आपको डीप सोचना है और कुछ भी नहीं करना। देखो अब अगर आप इस 210 को परसेंटेज में चेक करोगे, तो ये कितने परसेंट होगा?
14%। अब एक बात बताओ, ये जो स्टूडेंट है ये 25% स्कोर लेकर आया है और 14% से फेल हो गया, तो इसको पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स की जरूरत होगी? 25 प्लस 25%। 4। अगर ये 14% और ले आता तो बेचारा पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितनी जरूरत होगी? 39%। थोड़ा सा अगर आप अच्छे स्टैंडर्ड से सोचोगे तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से कर सकते हो। बताओ बच्चों, समझ आई बात? यस सर। एकदम सबको क्लियर हो गई बात? यस सर। तो फिर एक क्वेश्चन सेम टाइप का आपका होमवर्क, एकदम सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में ट्राई करना, कुछ बताना आंसर कितना होगा। आज है बच्चों हग डे। देखो अब इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई करना। बोलो संदीप, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? नहीं सर, घर पे ही है सर, प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ हक मिलेगा हमको। देखो अगर जब आपको चॉकलेट नहीं मिली, जब आपको टेडी नहीं मिला, तो फिर और इससे ज्यादा क्या उम्मीद करना किसी से? अच्छे से तैयारी करो एसएससी और बैंक की, बस। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। कल मॉक टेस्ट रहेगा ना कल? हाँ मॉक टेस्ट तो जरूर रहेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। सर इसका आंसर 44 है। बिल्कुल 44 है सर। 44%। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।